हैं जो इस बिजनेस में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग भ्रमित होते हैं, इस बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन वो कंफ्यूज चलते हैं। कैसे कंफ्यूज? हेलो, कंफ्यूज लोग कैसे होते हैं? करें ना करें, ये बिजनेस चलेगा ना चलेगा, सर ने ऐसा बताया, होगा ना होगा, सीपी बनूंगा ना बनूंगा, ये 30 लाख आएगा नहीं आएगा। हेलो, उसके दिमाग में क्या चलता है? वो भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है मेरे दोस्त। और कंफ्यूज वाला बंदा कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होता है। तो जिंदगी में कंफ्यूज मत रहिए आप। ये 3 तरह लोग जो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। पहले वाला कंफ्यूज वाला, जो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, हमेशा हर बात के अंदर। ऐसे थोड़ा हो सकता। देखो के लोग ऐसे मिलते हैं ना आपको, आप जाकर किसी को बोलते हैं ऐसा कर लोगे, ऐसा थोड़ा होता है। हेलो, उनको कितनी बातें समझा दो आप, कितनी उनको ट्रेनिंग दे दो। देखो हमारे वर्कशॉप के अंदर, हर वर्कशॉप के अंदर लगभग 200-300 लोग आते रहते हैं। लेकिन जब एक वर्कशॉप में 200-300 लोग आए, दोबारा उसमें 50 लोग ही आते हैं, बाकी लोग कहां चले जाते हैं? हेलो, बाकी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन हमें भी ये पता है कि कोई भी धंधा करो दुनिया का लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। किस पे काम करता है? लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। हमें भी जानते हैं कि हमने 300 लोगों को ट्रेनिंग दी है यहां पर, तो कम से कम 60-70 लोग ऐसे होंगे जो हमारा आईएमसी में चेयरमैन बन जाएंगे। और वो लोग, कुछ लोग दूसरे लोग भी होते हैं निराशा वाले लोग, जो हमेशा काम तो करते हैं लेकिन निराश रहते हैं। सर, फील्ड में जाते हैं लेकिन हमेशा निराश रहने वाले। तो वो लोग जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है। उसको सब पता है कि ऐसे करने से ऐसा होगा, इतने करने से, लेकिन वो निराशा रहती है उसको हमेशा। तो ऐसे लोग भी इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो ना तो कंफ्यूज रहे और ना निराश, ना किसी से भ्रमित रहे, ना कभी जिंदगी में निराशा मत लेकर आए दोस्त। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल आप सिप्पी बनेंगे। यदि टिक गए इस बिजनेस में तो एक दिन सिप्पी जरूर बनेंगे। इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होइए। कभी चेक ऊपर चला जाता है, कभी चेक नीचे आ जाता है। जब चेक ऊपर जाता तो जोश, और नीचे आता ही निराश। सर क्या करूं, पैसा नहीं आ रहा है। मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि जब चेक हाई था, उसी लेवल पे चेयरमैन था और चेक था 1.5 लाख का, तो उस समय क्या बोल रहा, पैसा आ रहा है। और अभी भी चेयरमैन और चेक आ गया 20,000 का और बोला सर चेयरमैन पे पैसा नहीं आता है। कैसे हो गए भैया से? अरे भाई बिजनेस है, कभी अप कभी डाउन चलता रहता जिंदगी में। यार ऐसा मत सोचना। हमारा चेक भी कभी 35, कभी 30, कभी 32, कभी 40, कभी 32 चलता रहता है भाई। ये अप डाउन चलता रहता है, ये चलेगा। आप चेक को देखकर मोटिवेट मत होइए कि मेरा चेक कम हो गया, ज्यादा हो गया तो मोटिवेट, और कम हो गया तो डिमोटिवेट। ऐसा मत कीजिए जिंदगी में। और जो निराश लोग होते हैं ना, वो हमेशा थोड़ा चेक चला नीचे चला जाता है ना, हमेशा वो क्या हो जाता है, निराश। सर अब तो काम होगा ही, सर अब थोड़ी हेल्प आप कर दो ना सर, सर मीटिंग में कैसे चलूं। अरे भाई ऐसे लोग
इस बिजनेस में जो निराश में रहते हैं ना, उनकी टीम भी कैसी हो जाती है? निराश। और जो आदमी कंफ्यूज है उनकी टीम भी, वो भी टीम भी कंफ्यूज है, उनको भी पता नहीं क्या करना, क्योंकि जिसका सेनापति ऐसा हो तो सेना तो ऐसी होगी। आप ये मत सोचो कि मैं यदि निराश हूं तो मेरे पीछे कितने लोग हैं जो मेरी एनर्जी के कारण, मेरी निराशा के कारण वो भी निराश हो जाएंगे। ये कभी हमने सोचा नहीं। तो ऐसे लोग भी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जिंदगी में निराशा मेरे दोस्त कभी मत लाइए। लेकिन तीसरा आदमी होता हमेशा आगे बढ़ने वाला। ये 3 तरह के लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और कामयाब कौन सा होता है? ग्रो। कभी निराश नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं, हमेशा ग्रोथ की सोचता है, हमेशा बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचता है। अपलाइन के सब सामने जाते हैं, देखो कई लीडर ऐसे भी होते हैं जो अपलाइन के सामने जाते हुए अपनी सारी बातें, ये हो गया सर, वो हो गया जी, ये हो गया। और एक लीडर अपलाइन के सामने जाते बोलता है, सर अब देखिए ग्रोथ करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, आपके साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा काम करेंगे। वो असली लीडर है। अरे एक बार बताओ मेरे को, आप अपलाइन के सामने जाकर रोओगे, अपलाइन के सामने जाकर करोगे, आखिर में करना तो हेलो, और वो सारी बातें आप जानते हो कि करना क्या, लेकिन अपलाइन को बताते हो। तो ऐसे लोग भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अपलाइन भी सोचता है इसके पीछे छोड़ा हुआ यार। अपलाइन उस आदमी के साथ मेहनत करता है जो कहता है सर हमें आईएमसी में सीपी बनने वाला हूं, इस बार 50 लोगों को वर्कशॉप लेकर आने वाला हूं, उसके पीछे पूरा अपलाइन भी साथ में लग जाता है। लगता नहीं लगता? तो हमेशा ऐसा ग्रो इंसान बनी, हमेशा आगे बढ़ने वाला इंसान, क्योंकि वो लोग जो जानते कि क्या करना चाहते हैं वो करते भी हैं। उसको सब पता है। पता तो ये निराश वाले को भी था, पता तो जो कंफ्यूज है ना उनको भी पता है कि करना क्या, जो निराश वाला है उनको भी पता है करना क्या, और जो ग्रो करने वाला है उनको भी पता है करना क्या, लेकिन वो करते नहीं और ये करता है, इसलिए आगे बढ़कर आईएमसी में सिप्पी बन जाता। मेरे दोस्त आईएमसी में हमेशा हमें ग्रो वाला इंसान बनना। हेलो, हमेशा ग्रो करने वाला इंसान बनना। ग्रोथ लाइए अपने बिजनेस के अंदर, कभी निराशा नहीं, कभी किसी से भ्रमित नहीं, कभी किसी से कंफ्यूज मत कीजिए होइए। ऐसे बहुत लोग आएंगे मार्केट में, हजारों लोग मिलेंगे आपको जो आपको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं, आपको पीछे खींचने में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता तो हिंदुस्तान का एक डीएनए है जो लोगों को पीछे खींचने का काम करते हैं। यहां पर हेलो, होता है नहीं होता है? जब आप आगे बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले, आपको वापस नीचे लाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आगे ले जाने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। उनमें से एक आपका अपलाइन होगा। याद रखना, एक ही शख्स है आपका जो अपलाइन, जो आपको आगे बढ़ने की सोचता है, आपकी आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन और धरती पर से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको आगे बढ़ने की सोचता है। तो मेरे दोस्त, ये 3 तरह के जो लोग हैं उसमें आपको जो बनना है वो ग्रो वाला इंसान बनना है। हमेशा अपने बिजनेस में ग्रोथ, अपनी टीम के अंदर ग्रोथ, और हर चीज के अंदर ग्रोथ। कमांडो बनाने में ग्रोथ, प्लान देने में ग्रोथ, पैसों में ग्रोथ, ट्रेनिंग में ग्रोथ, हर चीज के अंदर आप ग्रोथ लेकर आएंगे तो आप खुद ग्रो हो जाएंगे और आप खुद भी उस लेवल पे अचीवमेंट ले लेंगे।